चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे पूरा डिटेलिंग बात करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन ऐसे लिखते हैं, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, वो दोनों मिला के क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे। सबसे पहले मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन। तो पहले सुनो, इधर मैं ऑक्सीडेशन लिखूंगा और इधर रिडक्शन, देखते जाओगे, चीज़ों को समझने का कोशिश करोगे, एकदम आसान है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल बात करें तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एग्जांपल करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन को अगर रिएक्शन में ऐड हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोल दो, या हाइड्रोजन उससे खींच लो, उसको रिमूव कर दो तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या है, जस्ट ये दोनों का ऑपोजिट। तो यह एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो यह होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरा यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहां पे होगा, यहां पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ, यहां पे सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बस जस्ट दोनों को क्या कर दो, ऑपोजिट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और जिस रिएक्शन में दोनों होंगे उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं। देखो अब मैंने क्या बोला, एक और स्टेटमेंट आता है ऑक्सीडेशन से, थोड़ा हायर क्लास में पढ़ोगे बट पढ़ लो कि क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर में दे रखा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। चलो पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, लॉस के बारे में और गेन के बारे में, क्योंकि तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन कर सकते हो, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर, आगे बढ़ा जाए आगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। देखो ध्यान से सुनना, मेरे पास है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। उसको जब ब्रेक करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है नहीं होता है, सभी लोग जानते हैं 281 होता है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका जो लास्ट में है स्टेबल होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, देखो कैसे लिखेंगे। मेरे पास सोडियम था, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। समझ आ रहा है। इस सेम तरह से मैग्नीशियम का बात कर सकते हो। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैसे, मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12, 282, तो लास्ट में इसका 2 है ना, तो वो लॉस करना पसंद करेगा। तो जब एक लॉस करेगा तो एक प्लस, 2 लूज करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पे। इस तरह से हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। अब सुनते हैं, इसको ऑक्सीडेशन क्यों बोले, सुनो ध्यान से। इसका जो ओवरऑल चार्ज है, इसका ऑक्सीजन चार्ज है 0, इसका चार्ज क्या है, +1। तो 0 से +1 बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, 0 से +1 हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग। जहां पे पता कैसे करेंगे, अगर लॉस कराने के बाद लूज हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन होगा, और फिर रिएक्शन में कैसे पता करेंगे, 0 यहाँ पे क्या है, +1, यहाँ पे क्या है, +1, तो बढ़ रहा है, बढ़ने से पता क्या करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत, ठीक है। अगर नहीं समझ पाओगे तो उसको और डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस रखोगे तब क्वेश्चंस कर पाओगे। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझने के लिए पेशेंस चाहिए,
टाइम थोड़ा लगेगा बट आसान हो जाएगा। चलो देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अब बात हो, मेरा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 287, बस एक ही रिएक्शन करो। ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा। ये सब तो बताने का जरूरत है, क्लास 9 का टॉपिक है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो देखोगे क्लोरीन जो है इसको क्या करना है, 8 बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन करेगा तो गेन कर लिया, और क्या हो गया, जब कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन, जब गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है -1, तो ये 0 से क्या हो गया -1। देखो चार्ज घटा है ना, या देखो 0 से +1 या 0 से -1, इसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन का नाम देंगे, रिडक्शन का नाम देंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो पा रहा है, एकदम हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है तुम लोग को, जो मैं लिख रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं। चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ा जाए, चलो फुल कॉन्फिडेंस रखो फुल कॉन्फिडेंस, टाइम ज्यादा लग रहा बट डेडिकेशन से पढ़ो, पूरा अच्छे से क्लियर करो, एक ही बार में सारा को समझ जाओ, बस यही चाहिए मुझे। अब देखो ध्यान से, अब मेरा कहानी क्या है कि ठीक है ऑक्सीडेशन समझ गए, रिडक्शन समझ गए, बट इसके एग्जांपल्स कैसे करें। देखो यहाँ पे 4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी रिएक्शन में 4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बताएंगे, पहले एग्जांपल्स करते हैं, कौन सा ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन, फिर ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल नंबर 1, CuO + H2, ये रिएक्शन। अब बताओ कैसे रिएक्शन को लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये जो Cu है इसके साथ ऑक्सीजन है, बट ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा अकेला, Cu + H2। सबसे सिंपल सा रिएक्शन है। एक और रिएक्शन करते हैं, ZnO + C, बस अभी करेंगे इसको, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, अच्छा ठीक है, पहले बाद में करते हैं इसको, बाद में करते हैं इसको। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, किया जाए। चलो मेरा यहां पे क्या है, CuO, बट इधर देखो, जब इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन खींच लिया जा रहा है, इधर में Cu है, इधर में Cu के पास O है ही नहीं। क्या लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है कि नहीं हुआ है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन ही बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अभी थोड़ा देर डेफिनेशन किए। और H2 है, H2 को क्या किए, देखो H2 के पास ऑक्सीजन नहीं था, H2 का ऑक्सीजन आ चुका है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ। यहां पे H2 था, यहां पे H2O है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या इसको ऑक्सीडेशन का नाम नहीं देंगे। चलो स्टार्ट करें। अब देखो यहां पे क्या बोले, यहां पे हाइड्रोजन है, और यह हाइड्रोजन का रिएक्शन के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, इसको क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, क्या है डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। क्या इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, क्या तुम्हारा कहना है, क्या इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है तो इसी को तो बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों मिला करके क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। अभी करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, समझेंगे कि कैसे। अभी देखते जाओ, लास्ट में स्किप मत किया करो, देखते जाओ। चलो आगे बढ़े, एक और एग्जांपल करें इसके ऊपर। चलो दूसरा एग्जांपल हम लोग करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन सा एग्जांपल है, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है ZnO + C। क्या बनाएगा, खुद से बताओ क्या बनाएगा। यहां पे Zn है तो Zn अकेला हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ CO लग जाएगा, कोई डाउट, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, अब क्या होगा यहां पे, अब देखो यहां पे ZnO है और यहां पे Zn है, क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, यहां पे ZnO यहां पे Zn है। इसका मतलब क्या मेरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन का नाम देंगे। क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन का नाम देंगे।
और यहां पर इस रिएक्शन में देखो कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन का एडिशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बोलते ही कि नहीं बोलते हैं? समझो, चीजों को समझो, आसान है, आसान है, ठीक है। ऐसे को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। बट अब हमको दो टॉपिक और सीखना है, दो टॉपिक के बारे में और सीखना है, दो पॉइंट्स के बारे में सीखना है। एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो 4 क्वेश्चन आएगा यहां से कि ऑक्सीडेशन पहचानिए, रिडक्शन पहचानिए। तीसरा क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानो, और 4 नंबर आएगा रिड्यूसिंग एजेंट पहचानो। रिड्यूसिंग एजेंट पहचानो। तो 4 क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन निकल के आएगा, 4 क्वेश्चन कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन एजेंट क्या होता है। एकदम चीजों को आसानी से समझो, रिलैक्स एकदम, बस सिर्फ इंजॉय करते जाओ। पढ़ाई को एक एज ए इंजॉयमेंट लो। जैसे खेलते हो ना, क्रिकेट खेलते हो, कोई 6 मारता है तो क्या लगता है? इंजॉय फील होता है। उस तरह से ऐसा करो कि जो जब भी तुम कोई टॉपिक को सीख रहे हो उसको ऐसा फील करो कि हम 6 मार रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो समझ लो ऐसा कि 6 मार रहे हो। चलो आगे बढ़ा जाए, बूस्ट हो जाओ, एकदम बूस्ट करो चीज़ों को। चलो अब एक चीज़ सुनो, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? आगे बढ़ा जाए, देख लो अच्छे से, समझो चीज़ों को एकदम। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम एक सिंपल बात बताएंगे इसको समझने के लिए। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? द सब्सटेंस देखते जाओगे, द सब्सटेंस which get reduced, very important, the substance which get reduced is known as oxidizing agent, is known as oxidizing agent. Clear? What is reducing agent? क्या बोलोगे? अभी टेंशन मत लो कि समझ नहीं आ रहा है, रुक जाओ, थोड़ी देर रुको। the substance which get oxidized is known as oxidizing agent and reducing agent. तो वो reducing agent होगा, this is known as reducing agent and this is known as oxidizing agent. Is that clear all of you? I hope तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं कि the substance which gets oxidized, इसको सिंपल बात में, ये तो डेफिनेशन हो गया, ये तो डेफिनेशन है। अब लोग बात करते हैं किसके बारे में? सिंपल वर्ड्स के बारे में। क्या आगे बढ़ा जाए? क्या चीजों को समझाया और आसान भाषा में? क्योंकि सिंपल वे में समझने से चीजें और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक, वर्ड्स में ध्यान रखो। मेरा वर्ड्स जो है ना बहुत ही सिंपल है। मैं जब भी कभी ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो मेरा वर्ड्स बहुत ही सिंपल होते हैं, चीज़ों को हिट कर जाता माइंड में कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदी स्टेटमेंट से, हिंदी से देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी समझेंगे इस पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन एंड कॉमा एंड खुद का रिडक्शन। अभी डेफिनेशन में क्या लिखे? व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड इज नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? दूसरे के बारे में पहले सोचो, रिडक्शन है ना, तो दूसरे को क्या करो? दूसरे का रिडक्शन पहले लिख तो लो। एंड खुद का ऑक्सीडेशन। अरे बच्चों क्लियर ठीक? क्या समझे इस बात को और अच्छे से? चलो समझते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। चलो इसके बारे में समझते हैं। देखो ये मेरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी ये वाला, ये मेरा है रिडक्शन, ZnO प्लस रिडक्शन। इसी को क्या बोल दो, ये अगर रिडक्शन जा रहा है तो यही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ट्रिक समझ आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अच्छे से समझाए क्या?
और अच्छे से समझाएं, क्या लिखा है बताओ। दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, खुद का रिडक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है, देखो अच्छे से, खुद का रिडक्शन, खुद का रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब बताओ कार्बन, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, खुद का ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन है, देखो खुद का, अपने का, खुद मतलब क्या लिखते हैं, अपने का, अपने, अपने, और आसान भाषा कर दी, अपने का, अपने का ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे जो कार्बन हुआ वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लियर, क्या इसको और अच्छे से समझे। और देखो ना, जब तक मेरे को फील नहीं होगा कि तुम लोग को सारा चीज समझ में आ गया है, सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है, तब तक मैं चीजों को रिपीट करते चला जाता हूँ, बस यही मेरा आदत है। ठीक है, चलो एक और चीजों को समझते हैं। यहां पे क्या डिस्कशन हो रहा है, यहां पे क्या डिस्कशन हो रहा है, देखो क्लियर। देखो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि ZnO इज, अच्छा थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा लिख लो अपने अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो देखो क्या लिखेंगे, देखो क्या होगा। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, CuO प्लस H2। अभी थोड़ा देर पहले किया कि क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। क्लियर। अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, चलो बताओ, चलो बताओ। ए देखो Cu से यहां पे जा रहा है, इसको इरेज करने दो, पहले इसको इरेज करने दो अच्छे से, इसको इरेज करने दो, सफा सफा रहेगा ना, तो चीज़ों को और अच्छे समझ में आएगा, और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे Cu का हो रहा है रिडक्शन, अब क्या समझाना है, और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या ये बताना है। ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा इसमें, मैं क्या बोलूँगा कि मेरा जो CuO है, CO क्या हो रहा है, CuO, देखो ध्यान से, 4 क्वेश्चन बोलेंगे ना, 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा इस रिएक्शन में, CO इज रिड्यूस्ड, CO को क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। तीसरा क्या होगा, देखोगे ध्यान से, तीसरा के बारे में क्या करेंगे, CO को क्या हो रिडक्शन, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CO क्या होगा, इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। जिसका रिडक्शन हो रहा है तो सिंपल से आता है, जिसका रिडक्शन तो वही का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही। और यहां ऑक्सीडेशन तो H2 क्या हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बस मजे करो, समझ गए ना। चलो क्वेश्चन करें अब, कि सारी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और टिपिकल लीजिए ना, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन, चलो 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 स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। समझ आ गया ना, बोलो बोलो बच्चों बोलो, क्लियर। स्टार्ट किया जाए एक अच्छे क्वेश्चन पे। चलो सिंपल क्वेश्चन तो हो चुका, अब देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन करूंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा। MnO2 क्या बोले, MnO2 प्लस HCl। ठीक है, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, बना रहा है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये रिएक्शन दे चुका है। अब प्रीवियस ईयर बहुत सारा क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, इस क्वेश्चन के ऊपर, इस रिएक्शन के ऊपर के बीच में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूं। चलो बताओ, इसे बताना ही है कौन सा जाएगा ऑक्सीडेशन और कौन सा जाएगा रिडक्शन, कौन सा जाएगा ऑक्सीडेशन और कौन सा जाएगा रिडक्शन। चलो चेक करो और बताओ आंसर। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो MnO2, या MnO2 है या MnCl2 है। अरे भाई साहब बोलो, बोलो बच्चों बोलो। MnO2 प्लस MnCl2 मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूव का क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे, देखो HCl था और यहाँ Cl है और यहाँ देखो Cl2 है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव कर लिया गया है। प्रोडक्ट की साइड देखोगे तो हाइड्रोजन रिमूव कर लिया गया है, तो क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, बताओ क्या होगा आंसर। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो बताओ फटाफट आंसर क्या क्या होगा। पहला आंसर होगा MnO2 इज रेड्यूस्ड, इज रेड्यूस्ड, है ना। फिर अगर MnO2 रेड्यूस्ड है तो जो रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो दो पार्ट कर लिए इसी से, तो ये रिडक्शन तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब इसमें बताओ HCl क्या होगा, HCl इज अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ये क्या जा रहा है, ऑक्सीडेशन जा रहा है, क्या जा रहा है, ऑक्सीडेशन जा रहा है। तो फिर अगर ऑक्सीडेशन जा रहा है तो HCl का क्या होगा, HCl फिर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, आया बात समझ में, आया कि नहीं आया। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चीज़ों को और अंडरस्टैंड करते हैं। क्या बातें क्लियर हुई, क्या आप लोग का दिल को छू कर जा रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन करें, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन को लेते हैं। एनसीईआरटी देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो पहले क्या बोला है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, चलो स्टार्ट ही करते हैं ना। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, substance that is oxidized and the substance that is oxidized is oxidized, oxidized, थोड़ा सा रुक जाओ, ऑक्सीडाइज्ड ही है ना, हाँ ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, ऑक्सीडाइज्ड and the substance that is reduced, and the substance, and the substance that is reduced। देखो अच्छे से, देखो अच्छे से, reduced in the reaction, in the reaction। क्लियर, चलो क्वेश्चन का रिएक्शन लिखे। देखो रिएक्शन क्या दे रखा है, देखो अच्छे से, देखो Na+O2 gives Na2O। क्या रिएक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 4 होगा, बस हो गया, और यहाँ पे 2 होगा। रिएक्शन बैलेंस्ड, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में को क्या पूछा है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। अगर देखोगे ये, तो ये इस तरह से देखो, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड करो। देखो मैंने क्या बोला कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, और ऑक्सीडेशन क्या है बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सॉरी, ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और फिर एक ऑक्सीडेशन का था दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और एक था क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब एक और स्टेटमेंट समझना है। देखो बहुत सारा ट्रिकी हो जाते हैं चीज़ें, तुम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करो तो ट्रिकी हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब एक और है, क्योंकि ये फिर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप लोग। ठीक है, देखो अच्छे से, एक यहाँ भी लिख रहे थे एडिशन ऑफ, ये भी लिख लोगे, द एडिशन ऑफ नॉन मेटलिक एलिमेंट, नॉन मेटलिक एलिमेंट। देखो पूरा अच्छे से समझो, द एडिशन ऑफ नॉन मेटलिक एलिमेंट, नॉन मेटलिक एलिमेंट का एडिशन और रिमूवल ऑफ। अगर मेटलिक को नॉन मेटलिक को ऐड कर रहे हो तो
रिमूव किसको करो, रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, मेटल, सिंपली मेटेलिक एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब फिर एक बात करें, रिडक्शन के बारे में क्या कहानी है, रिडक्शन के बारे में क्या कहानी है, रिडक्शन के बारे में क्या बोलना है, बस इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो। देखो ये 4-5 स्टेटमेंट बन जाता है ऑक्सीडेशन पे, तो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फिर ये वाला। लिख लो ये सब चीज को, ये सब चीज को लिखो। द क्या लिखा हुआ है, एडिशन, ठीक है, एडिशन, लेकिन किसका, ऑफ मेटेलिक, यहां पे मेटेलिक, और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। लास्ट में एक चीज बता देंगे और, नॉन मेटेलिक, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिडक्शन, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, एकदम कॉन्फिडेंट रखो। बस मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा इजी वे समझने की कोशिश करो। मेटलिक कौन सा, नॉन मेटलिक क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। जो भी पॉजिटिव चार्जेस बनाते हो मेटल से, जो भी पॉजिटिव चार्जेस बनाते हो मेटल से, जो भी नेगेटिव चार्जेस बनाते हो वो नॉन मेटल से। पार्ट 1 पार्ट 2 देख कर आओ, पार्ट 3 क्लियर होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 देख कर आओ, टाइम लगेगा बट इजी होगा, नोट्स बेहतर होगा, बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे। क्लियर, इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो अच्छे से। ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है, लिख लो, इसको नोट करो, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। अब देखो, चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो मेरा ये बताओ, यहाँ मेरा सोडियम है और सोडियम कहाँ पे जा रहा है, NO2 बना रहा है। देखो अच्छे से, आगे बढ़ा जाए, देखो ध्यान से। ये मेरा सोडियम है और सोडियम क्या बना रहा है मेरा, Na2O। क्या सोडियम यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट ऑक्सीडेशन। क्लियर, अभी एक प्रीवियस से सॉल्व करेंगे, 3 बार आया है बोर्ड में, उसको सॉल्व करेंगे। देखो ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन में, देखो यहाँ पे इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ ऐड क्या हो गया इसमें, सोडियम। और सोडियम क्या है, मेटल, सोडियम क्या है, मेटल, और मेटल का एडिशन, सोडियम प्लस बनाता है तो मेटल होगा, मेटल का एडिशन इज रिडक्शन। क्लियर, आ गया बात समझ में। एक PYQ करें, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें इसके ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर प्रीवियस ईयर नहीं होता, चलो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ कब आया ये, CBSE 2017, 2018, 2021। चलो स्टार्ट करें इसको, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, बूस्ट हो जाओ, प्रीवियस ईयर आ चुका है। देखो क्या क्वेश्चन, H2S प्लस I2, पहले बताओ क्या बनेगा, पहले बताओ क्या बनेगा, पहले बताओ क्या बनेगा, HI प्लस S। क्या बैलेंस कर सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, सल्फर यहाँ पे 1, आयोडीन 2, 4। अब एक काम करते हैं, मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेलेक्ट, बस ये क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, ठीक है। मेरा जो ऑप्शंस था A, B, C और D, मेरा ऑप्शन है, एक में था I2, एक में था H2S, रुको, एक में था स्टार्टिंग में था H2S, फिर था I2, फिर था HI, फिर था S। चलो आंसर बताओ, ABCD क्या होगा, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, चलो ट्राई करो। देखो ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अपने का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो। पहले स्टेटमेंट का मतलब तो समझो, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो स्टार्ट करें। अब बताओ यहाँ पे, यहाँ मेरे पास क्या है, सल्फर, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सल्फर है ना, सल्फर। यहाँ पे मेरे पास क्या, H2S है। अब ये देखो यहाँ पे S पे को तो हाइड्रोजन नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब बताओ यहाँ पे I2 के पास क्या है, और यहाँ पे I2 के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, है ना।
और जो रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अपने का रिडक्शन, जो रिडक्शन है वही क्या है, दूसरे का ऑक्सीडेशन वही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो रिडक्शन है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आए समझ में? क्लियर? क्लियर? समझ आ रहा है? क्लियर कर पा रहे हो चीजों को, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? बस यही समझना है। तो आज के लिए क्या आप लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कोई पार्ट समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बोलो कि सर यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो बस एट द एंड एक मैं समरी बता देता हूं। आज का टॉपिक मैंने क्या किया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बस, बट एक क्वेश्चन है, क्या क्या है क्वेश्चन, इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज redox reaction, is a redox reaction। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन redox रिएक्शन है? redox रिएक्शन है तो वाई? क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो मेरा टॉपिक है कि इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज redox रिएक्शन। एक रिएक्शन है, देखो Zn प्लस CuSO4 क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस CO। ठीक है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का स्टार्टिंग में पढ़े थे, इसका कलर क्या होता था, इसका कलर क्या होता था, ब्लू होता था। इसका कलर क्या होता था, ब्लू, ब्लू से लिख दे रहे। इसका कलर क्या होता था, कलरलेस। मैंने पूछा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स भी है क्या? और रेडॉक्स का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। तो चलो स्टार्ट करें। बताओ, इस पे कोई भी अटैच नहीं है, इसका होता है जीरो चार्ज। अब एक चीज बता चुके हैं, जहां पर क्या होगा, जीरो से कुछ बढ़े वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। देखो जीरो से क्या हो रहा है, ये -2 है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +2। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो। जिंक का देखो, जिंक का +2 है, सल्फेट का -2, कॉपर का देखो यहाँ पे क्या है +2, और यहां जाते का टाइम 0। तो बताओ जीरो से +2, जीरो से +2 क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और +2 से 0 रिडक्शन, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्लियर? क्लियर है भाई लोग? ठीक है, तो यस, इसका आंसर क्या होगा, यस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन कैन बी अ redox रिएक्शन। रिएक्शन हम शॉर्ट फॉर्म में RXL लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिखना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी अ redox रिएक्शन because here oxidation and reduction both are समझ आ रहा है? देखो, एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज हेयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर अकरिंग। क्लियर? अकरिंग इसलिए। ठीक है ना? चलो, कोई डाउट समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, मैंने तो समझा दिया। अब देखो समरी क्या है कि सर प्रॉब्लम हो रहा है, समरी क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बस बताते रहे। इधर लिख दे रहे ऑक्सीडेशन, इधर लिख दे रहे रिडक्शन। ठीक है ना? देखो अच्छे से, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ O2। नंबर 2, रिमूवल ऑफ H2, है ना? उसका जस्ट ऑपोजिट लिख दो। एडिशन मतलब रिमूवल होगा, अब क्या होगा, एडिशन ऑफ H2, बस। और दूसरा क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये समरी है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब यहाँ लिख दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा पॉइंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे पहचानेंगे? देख लो, जी बढ़ रहा है, 0 से +1, 0 से +2 जा रहा है, तो बढ़ने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पढ़ते हो, जो अच्छे से मेहनत करते हो, ये समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कंटेंट देने का कोशिश कर रहा हूँ, एकदम बेहतरीन कंटेंट। ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब नॉन मेटल एडिशन, नॉन मेटल एडिशन। और दूसरा बात लिखे जाओ, मेटल, मेटल का रिमूवल, मेटल का रिमूवल, ये दोनों का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। चौथा यहाँ क्या होगा? इसमें चौथा में क्या लिखेंगे? नॉन मेटल का एडिशन और मेटल का रिमूवल। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेटल का एडिशन, मेटल का एडिशन। अभी जब पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए थे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉन मेटल का रिमूवल। बस समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, बस ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा वो, बट वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे। और एक बात हम लोग को क्या सीखना है? कलर के बारे में। कलर कि कोई कंपाउंड को कोई कलर कैसा है, कलर के बारे में सीख लिए तो कलर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। तो कलर के बारे में अगर सीख लिए तो उसका मैं ट्रिक बताऊंगा कि कोई कंपाउंड, एक मैं चार्ट बना दूंगा, सिंपली एक मैं चार्ट बना दूंगा, उससे तुम कलर का आइडिया लगा सकते हो। बस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। ये चैप्टर मैंने बहुत ही लॉन्ग वे में, अच्छे में, क्योंकि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ना, अगर उसको अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स फिर कैसे करोगे? कार्बनिक कंपाउंड कैसे करोगे? उसलिए अच्छे वे में तुम लोग को मैंने समझा दिया है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो लंबा होगा, बट अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो छोटे स्टेप्स में कैसे समझाएंगे? छोटी छोटी चीज़ों को फिर हम समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कंटिन्यू स्टडी करते रहो, बूस्ट हो जाओ अच्छे से। एग्जाम पास आ रहा है, एक एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चैप्टर आप लोगों को मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो शेयर करो वीडियो को। अच्छे स्टूडेंट्स तुम लोग को जानकारी में मिलेंगे, तो उन लोग से क्या होगा? तुम लोग का भी फायदा होगा। ठीक है, क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।